ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद यहाँ पर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर महिलाओं का सिंदूर यात्रा जिस तरीके से निकाली जा रही है, जो एक बड़ी सफलता भारत को प्राप्त हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का काम भारतीय सेना ने किया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसी की सफलता के बाद यहाँ दिल्ली में महिलाओं ने और बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक बड़ी रैली तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर रैली के नाम से यहाँ पर निकाली जा रही है। तमाम दिल्ली की महिलाएं, बीजेपी की कार्यकर्ता, बीजेपी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, स्मृति ईरानी मंत्री हैं जो कि भारत सरकार में, और तमाम ऐसे बड़े नेता बीजेपी के यहाँ शामिल हैं। और किस तरीके से देख सकते हैं यात्रा आगे बढ़ रही है और तमाम जितनी महिलाएं हैं गाजे बाजे के साथ तिरंगा लहराते हुए दिल्ली की कनॉट प्लेस की सड़कों पर आगे बढ़ रही हैं। और किस तरीके से उत्साह का एक माहौल, जो देशभक्ति के गाने जोरों शोरों से बजाए जा रहे हैं सड़कों पर तिरंगा यात्रा, और जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कामयाबी मिली भारतीय सेना को जहां पर पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया, उसके जश्न में भारत की महिलाएं इस तरीके से जश्न मना रही हैं। और आतंकवादियों को साफ संदेश है कि अगर सिंदूर मिटाने का काम करोगे तो हमें अपने देश की रक्षा करना आता है, हमें जवाब देना आता है, इसका जवाब पत्थर से देना जाता है। मैम, यहाँ आप लोग आए, क्या संदेश देना चाह रही हैं? आज हम सेना के सम्मान में सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं और हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हम सबके लिए इतना अच्छा सोचा और इतनी सुरक्षा बढ़ाई और इतना सब कुछ किया। भारतीय सेना ने जिस तरीके से शौर्य का एक संदेश दिखाया, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया, किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे हमारे सैन्य बल? मैं भारतीय सेना को तहे दिल से बधाई देती हूँ और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी इतनी सुरक्षा की और आप हमारे दुश्मनों को घुटनों के तक ले आए और अब हम उनको करारा जवाब भी देंगे। अच्छा, पाकिस्तान सोच रहा था कि हमारे देश में भेद लाने का काम करेंगे, महिलाओं को सिंदूर उजाड़ने का काम किया। भारत की महिलाएं इतनी सशक्त थी कि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर मारा। महिला शक्ति के बारे में क्या कहेंगे? महिला शक्ति तो आपको पता ही है कि कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, कितनी ताकतवर होती है। जब एक महिला ठान ले कि हमें ये काम करना है तो हम सभी ये काम करेंगे। और जो हमारी महिला सेना ने इतना अच्छा काम किया, उनके वतन में जाके उनको ही मार के आई, मैं उनको बहुत तहे दिल से उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। नारी शक्ति जिंदाबाद। एक बार मैं कहूँगा टॉप एंगल से करके दिखाएं कि कितनी दूर तक तिरंगा ही तिरंगा, आप जहाँ तक नजरें दौड़ाएंगे तिरंगा यात्रा जो सिंदूर यात्रा है उसकी झलक देखने को मिलेगी। और ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। काफ़ी सारी महिलाएं, सिविल डिफेंस की महिलाएं, बीजेपी की कार्यकर्ता, तमाम लोग इस सिंदूर यात्रा में शामिल हैं और धीरे धीरे कर अभी यात्रा आगे बढ़ रही है। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपको फिर से बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा इस यात्रा की शुरुआत की गई और इसके बाद देख सकते हैं किस तरीके से तमाम महिलाएं जो हैं वो लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और तिरंगा लहराकर जश्न मना रही हैं भारत की कामयाबी का, भारतीय सेना की कामयाबी का और भारत सरकार की कामयाबी का। जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम भारतीय सेना ने किया, वहाँ के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर ये साबित कर दिया कि अगर हमारे देश के अंदर तुम सिंदूर मिटाने का काम करोगे, धर्म पूछ कर मारने का काम करोगे, तो हम भारत के लोग हैं, कहीं ना कहीं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। सारियाँ जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का भी शुक्रिया अदा कर रही हैं और भारतीय सेना का भी शुक्रिया अदा कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना जिसमें वो समझ में आता है, उस तरीके का जवाब भारत की सेना भी देना जानती है और भारतीय सरकार भी देना जानती है। आपके क्या विचार हैं पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिस तरीके से भारतीय सेना ने जवाब देने का काम किया और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं करारा तमाचा मारा है और बताया है कि भारत की महिलाओं में कितना दम है? आपके क्या विचार है? कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।